Hello everyone, my name is Damini and I welcome you all in my YouTube channel Government Exams Contenders। हम लोग कर रहे हैं HPSSC माइनिंग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व और इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 पर पहुंच चुके हैं और ये है पार्ट 3। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो हर एक एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यूक्लियोफाइल इज अ, देखिए न्यूक्लियोफाइल हमें पता है किसी भी एटम में होती है चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, देखिए न्यूक्लियस होता है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो होता है पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल, फाइल वर्ड कहीं भी आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लविंग। फाइल वर्ड कहीं भी आएगा तो उसका मतलब होता है लविंग। तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो Lewis base is a nucleophile. Substance which rotate the plane polarized light are called, उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव। कहीं पर भी लाइट वर्ड आता है ना, लाइट से रिलेटेड वर्ड, उसको मतलब हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ऑप्टिकली वर्ड आएगा यहाँ पर, तो ऑप्टिकली एक्टिव आएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट, सो ट्रांस टू ब्यूटीन। ये क्वेश्चन जितने भी मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ ये केमिस्ट्री से लिए गए हैं। लेबिक मेथड इज़ यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ, तो किसके आकलन के लिए लाइबिक पद्धति का प्रयोग होता है? तो कार्बन एंड हाइड्रोजन। अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड मिथेनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर मान लीजिए दो मिसिबल लिक्विड है, मिसिबल का मतलब होता है ऐसे लिक्विड जो आपस में ठीक ढंग से मिक्स हो गए हैं, उसे हम लोग मिसिबल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, तो पानी के अंदर मान लीजिए घोल दिया है हम लोगों ने नेफ्थलीन, या फिर आप लोग कुछ और अल्कोहल ही एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। तो वो चीज़ें हैं कि दो अलग अलग चीज़ें मिक्स की हैं, लेकिन हम लोग अगर उन्हें चाहें कि हम अलग कर दें छान कर, तो वो नहीं हो सकता है। सिंपली छान कर वो अलग नहीं हो सकती हैं। तो उस प्रोसेस में हम लोग डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। होता क्या है इसमें, हम लोगों के पास दिए हैं दो मिक्सचर दिया है दो लिक्विड्स का जो आपस में घुल चुका है अच्छी तरीके से, और उसे हम लोग अगर सोचें कि हम लोगों ने सिंपली छान कर या इवेपोरेशन करके उसको अलग किया तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में उन लिक्विड की डिस्टिलेशन करवाई जाती है और उन दो लिक्विड के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसमें कम से कम 25 केल्विन तक का डिफरेंस होना चाहिए। फिर क्या होता है, उसको स्टीम करवाया जाता है। स्टीम करने के बाद उसकी जो स्टीम है उसको ठंडा करके अलग कंटेनर में इकट्ठे कर दिया जाता है। तो क्या होगा, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट एक जो सॉल्यूशन का आएगा, जो दो चीज़ें देखिए मिक्स की हैं हमने, उसमें एक चीज़ का जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो वो तो भाप बन जाएगी। लेकिन दूसरी जो चीज़ है, दूसरी जो भी चीज़ है आपकी सॉल्यूशन में दी हुई, वो नहीं बनेगा अभी भाप, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट आया ही नहीं है। तो वहाँ उस तरीके से भाप को ठंडा करके हम लोग एक लिक्विड को अलग कर देते हैं, दूसरे को अलग कर देते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे भी चीज़ें होती हैं, कुछ एक ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जिनके बीच में डिफरेंस 25 केल्विन से हो सकता है कम। तो उस केस में क्या होगा, इतने में भी हम लोग 25 केल्विन से कम वाले सॉल्यूशन का भी स्टीम बना होगा, इतने में हम सोचेंगे कि इसको सेपरेट करते हैं, तब तक वो दूसरा सॉल्यूशन भी स्टीम करना स्टार्ट कर जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाएगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो उस केस में करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़। एसीटोन और मिथेनॉल, इनके केस में भी ऐसा ही है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत नज़दीक नज़दीक है, सेम सेम ही है, तो इसलिए वहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से अगर एयर में से गैसेस को अलग करना हो तो वहाँ पर भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज़ करते हैं। इथाइलिन रिएक्ट विद बेयर्स रिएजेंट टू फॉर्म, बेयर अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया करने पर एथिलीन बनाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू टॉलिन बाय वुड्स रिएक्शन। वाइट लंग कैंसर इज कॉज्ड बाय नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये ना मेनली होता है जो इंडस्ट्रीज़ में, मेनली लेड इंडस्ट्रीज़ में जो वर्क करते हैं लोग, उनको ये इस बीमारी से ग्रसित होना पड़ता है नाइट्रिक ऑक्साइड की
वजह से लंग कैंसर होता है वो लोगों को। द मेजर बाइंडिंग फोर्स ऑफ डायमंड, सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज इज अ कोवलेंट बॉन्ड फोर्स। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। हमें पता है कि जो कोई भी गैस है या फिर कोई भी गैस में जो पार्टिकल हैं तो उनकी गति कब बढ़ती है, उनकी जो गति मूव कब करते हैं, फास्ट फास्ट। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने दूर दूर कण गति करते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसके टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे तो गैसेस जो है वो लिक्विड स्टेट में आने की कोशिश करेंगी। क्या होगा, उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी उन पार्टिकल्स की, तो वो दूर दूर नहीं भागेंगे। तो जैसे ही हम लोग डिक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय Berkeley and Hartley method. On dilution, the molar conductance of electrolyte increases. A biological catalyst is a nitrogen molecule. तो biological catalyst है nitrogen molecule. Aerosol क्या होता है? Aerosol is liquid in gas. For example, जैसे आप लोग देख सकते हैं धुंध पड़ती है fog, तो that is an example of aerosol. जिंक इज़ इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन की फंक्शनिंग में हेल्प करता है जिंक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। टॉनिक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। टॉनिक इन जनरल कंटेन इथेनॉल। Williamson's synthesis can be used to prepare diethyl ether. Hydrolysis of methyl cyanide gives acetic acid. C3H9N cannot represent quaternary salt. Hydrolysis of sugar is called inversion. Which is not polymer, so sucrose is not an polymer. Drugs which produce sleep and reduce anxiety are antidepressants होते हैं ये। The radioactive decay follows first order. Nylon thread are made up of polyimide polymer. Polyimide polymer देखिए नाइलॉन का पॉलीमर, polyimide polymer. Next are questions from mathematics. ये सारे मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डिस्कवर दैट जीन्स आर मेड ऑफ डीएनए। तो ये बताया था एवरी एटेल ने। सो राइट आंसर इज एवरी एटेल। देखिए वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया है डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था इन्होंने। वॉटसन और क्रिक ने इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया है। लेकिन एवरी जो थे इन्होंने ये बताया हमें कि जितने भी जीन्स हैं वो डीएनए के बने हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। वाटर इज़ एंड प्रोडक्ट इन रेस्पिरेशन, हमें पता है जब रेस्पिरेशन होती है तो लास्ट में वाटर मिलता है हमें। ईस्ट आर मेंबर्स ऑफ विच किंगडम, तो हमें पता ही है ये कि फंगस के होते हैं ये फंजाई किंगडम के ईस्ट, तो ईस्ट इज़ द मेंबर ऑफ फंजाई किंगडम। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।